स्वागत है आपका नेटवर्क नट्स के YouTube चैनल पे और मैं आलोक श्रीवास्तव। अब ये एक शौक है हिंदी में। ये हिंदी में कैसे आ गया लोग? आप पक्का यही सोच रहे होंगे सारे लोग। तो मैं आपको सच बताता हूं, इस 15 अगस्त को जब मोदी जी ने बात करी थी और उन्होंने ये बोला कि अगर हमें अपने देश को, हमें हिंदुस्तान को अगर डेवलप्ड नेशन बनाना है तो हमें अपनी रूट्स से प्यार करना होगा, हमें उससे गर्व करना होगा। मतलब हमें अपनी संस्कृति से, हमारी भाषा से, हमें उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बहुत क्लियर बोला। उन्होंने ये भी बोला कि हमें किसी दूसरे की तरीके से देखने की जरूरत भी नहीं, हम जैसे हैं हम वैसे बहुत अच्छा करेंगे। तो ये बात ना लग गई यार। मतलब मैं उसके बाद बहुत देर तक सोचा, यार बात तो मोदी जी सही कह रहे हैं और हिंदी हमारी भाषा है जो हमारे डीएनए में है। और ये भी सही है कि हमें समझ में भी जल्दी हिंदी में ही आता है। और अगर मुझे अपनी बात को आपको समझाना है तो मैं हिंदी में ही क्यों ना आपसे बात करूं। ये इतना जबरदस्त मेरे ऊपर एक इसका इफेक्ट पड़ा कि मुझे लगा भाई अब से हम हिंदी में भी वीडियोस करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, पर हम हिंदी में भी करेंगे, जो मैं अब तक नहीं करता था। कोई ऐसा नहीं था कि मतलब हिंदी में नहीं करना है, खराब लगेगा। एक अगर मैं आपसे सच बोलूं ना, मेरा एक मेंटल बैरियर था। मेरा मेंटल बैरियर क्या था कि यार हम टेक्निकल वीडियोस कर रहे हैं और हमारा काम करने की लैंग्वेज इंग्लिश है, जो बिजनेस लैंग्वेज है वो तो अभी भी इंग्लिश है, तो हमें फिर वीडियोस इंग्लिश में ही करना चाहिए। मैं ऐसा सोचता था और मैं गलत था, क्योंकि हमें समझ में जल्दी हिंदी में आता है। हम ज्यादा समझ पाएंगे हिंदी में कम समय में, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। तो इस चीज ने मुझे फोर्स करा कि भाई हम अपने वीडियोस हिंदी में करेंगे। इंग्लिश में जो करते हैं वो तो करेंगे, पर हम हिंदी में जरूर करेंगे, ताकि मैं जल्दी आपको अपनी बात समझा पाऊं और आप ज्यादा सीख पाए। तो इसलिए ये एक बदलाव है, ये एक चेंज है जो आप देख रहे हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें मैं आपसे बात करूंगा कि कुबरनेटिस जो है आपका क्लस्टर ऑर्केस्ट्रेटर जो है, उसको हम बेसिक सिक्योरिटीज में क्या क्या काम जो कर सकते हैं। जैसे हमें पता है कि कुबरनेटिस क्लस्टर में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स को मिला के जो हमारा क्लस्टर है वो काम करता है। जैसे एपीआई सर्वर है, एचसीडी है जो हमारा डेटा स्टोर है, हमारा स्केड्यूलर है, क्यूब प्रॉक्सी है, क्यूबलेट है। ये सारे कंपोनेंट आपस में बात करते हैं, तभी एक पूरा क्लस्टर कम्युनिकेट कर पाता है। अब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखता हूं तो कैसे पता पड़ेगा कि जो एचसीडी मुझसे बात कर रहा है वो मेरे ही क्लस्टर का है? आप समझ रहे हैं, है ना? जो स्केड्यूलर एपीआई से बात कर रहा है, एपीआई सर्वर को कैसे मालूम पड़ेगा कि वो मेरे ही क्लस्टर का है, बाहर का तो नहीं? तो इसका कुबरनेटिस के पास बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन है। वो क्या करता है, जब भी आप कुबरनेटिस क्लस्टर इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी बन जाती है। अब ये जो सेल्फ साइंड सर्टिफिकेट अथॉरिटी बन जाती है, ये एक क्रिप्टोग्राफिकली जनरेटेड सीक्रेट जो है ये कंपोनेंट्स को दे देती है। एपीआई को भी दे देगी, राइट, एचसीडी को भी दे दिया, स्केड्यूलर को भी जो है दे दिया। हमारे पास बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, नोड कंट्रोलर्स, क्लाउड कंट्रोलर्स, एप्लीकेशन कंट्रोलर्स, सबको दे दिया। अब उनको ये बोला गया कि भाई जब भी तुम बात करोगे आपस में आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए ये सर्टिफिकेट एक दूसरे को दिखाओगे। अगर ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, मतलब जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जो बात करना चाह रहा है और जो बात का जवाब देगा, वो दोनों वो सर्टिफिकेट मैच करेंगे। अगर वो सर्टिफिकेट मैच हो जाते हैं तब तो ये अपना बंदा है, राइट, ये अपने क्लस्टर का कंपोनेंट है और हम इससे बात करेंगे, वरना नहीं होगा। तो ये बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन कुबरनेटिस ने दिया हुआ है। इसी चीज को अगर हम आगे फोकस करते हैं तो अब हमारा जो बिजनेस एप्लीकेशन चल रहा है वो तो पॉड की शेप में रन कर रहा है ना, वो तो हमारा पॉड है। तो अब पॉड को भी
तो एपीआई से बात करनी पड़ सकती है। पॉड को भी तो अपनी आइडेंटिटी क्लस्टर को दिखानी पड़ेगी कि भाई मैं तुम्हारा ही क्लस्टर का पॉड हूं। तो आप सबको ये पता होगा कि जब भी एक पॉड चलता है तो पॉड एक सर्विस अकाउंट यूज करता है, बिल्कुल उस तरीके से ही जैसे लिनक्स के अंदर कोई भी सर्विस चलती है। मान लीजिए HTTPD चल रहा है तो वो एक HTTPD सिस्टम यूजर यूज करता है, राइट, रन करने के लिए। इस तरीके से पॉड जब रन करेगा तो पॉड को क्लस्टर पे अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी है। तो वो अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए क्या काम करता है कि कुबरनेटिस एक इनक्रिप्टेड टोकन, राइट, जो CA है वो एक इनक्रिप्टेड टोकन जो है वो पॉड को देता है कि तुम ये टोकन ये प्रूव कर रहा है कि तुम मेरे ही क्लस्टर के हो और तुम इस टोकन को लेके एपीआई सर्वर से बात कर सकते हो। दैट मींस आप हमारे ही क्लस्टर के हैं। तो ये टोकन हर पॉड को मिलता है और बाय डिफॉल्ट जो पॉड सर्विस अकाउंट यूज करता है वो डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट होता है। तो ये तो अच्छी बात हो गई कि भाई पॉड को एक इनक्रिप्टेड टोकन मिल रहा है और वो टोकन लेके वो एपीआई के पास जाके बात कर सकता है। ये आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए तो बहुत अच्छा है, पर क्या मैं अननेसेसरी हर पॉड को एपीआई से बात करने की परमिशन दे रहा हूं? सोचिए, बिल्कुल दे रहा हूं। पॉड को टेक्निकली 90% केसेस में पॉड को एपीआई से बात करने की जरूरत ही नहीं होती। हालांकि कुबरनेटिस मिनिमल एक्सेस पे काम करता है, पर ये एक चीज हो रही है कि पॉड को एक टोकन मिल रहा है और वो टोकन लेके वो एपीआई सर्वर से बातचीत कर सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है। तो जब भी हम एक सिक्योर एप्लीकेशन रन कर रहे हैं तो उसमें पहली चीज, अगर पॉड को एपीआई से बात नहीं करनी है, जो कि ज्यादातर होगा, तो हमें अपनी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉड की YAML फाइल के अंदर, या हम डिप्लॉयमेंट के थ्रू कर रहे हैं, डिप्लॉयमेंट की YAML फाइल के अंदर हमें वो टोकन को रिवोक कर लेना चाहिए कि भाई मैं आपको टोकन दूंगा ही नहीं, क्योंकि आपको पॉड से बात करने की जरूरत ही नहीं, सॉरी, एपीआई सर्वर से बात करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये हम इस वीडियो में देखेंगे कि मैं पॉड से वो टोकन कैसे रिवोक करूं ताकि वो एपीआई सर्वर से बात ना करे। पहले ये देखेंगे कि टोकन मिल रहा है, राइट, कौन सा सर्विस अकाउंट यूज हो रहा है, ये पहले चेक करेंगे। फिर देखेंगे कि नहीं करने के लिए क्या करना है। और मुझे उम्मीद है कि आपको हिंदी में ये वीडियो समझ में आएगा और मुझे फीडबैक जरूर लिखिएगा इसका कि क्या ये पसंद आया आपको, क्योंकि ये मुझे बहुत ज्यादा मदद करेगा और आपका जो फीडबैक है उसके थ्रू फिर मैं आगे काम कर पाऊंगा। तो चलते हैं और एक छोटा सा लैब है जो मैं आपको अभी शेयर करता हूं, इसको देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। चलिए, ठीक, तो ये हमारा क्लस्टर है। ये मेरे पास एक क्लस्टर पहले से चल रहा है कि मैं आपको दिखा देता हूँ, kubectl get nodes। तो एक सिंपल सा क्लस्टर है, इस पर एक एप्लीकेशन चला देते हैं पहले, ठीक है। तो एक फोल्डर शायद मैंने बना रखा है सैम्पल के नाम से, यस। इसमें एक मेरे पास डिप्लॉयमेंट रखी है, या एक काम करते हैं ना, इस डिप्लॉयमेंट को भी नहीं करते, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं अपना कुबरनेटिस अपना गिटहब पे जाके, अगर आपको ये पता होगा, हमारे पास एक छोटा सा रिपोजिटरी है गिटहब पे, गिटहब नेटवर्क नट्स कुबरनेटिस। यहाँ पर हम नॉर्मली जो स्टूडेंट्स के लिए कुछ डेटा वगैरह है या कोड है वो हम शेयर करते हैं। तो इसमें एक छोटा सा पॉड ले लेता हूँ, माई फर्स्ट पॉड ले लेते हैं, चलिए, राइट, इसी को ले लेते हैं, बस इसको उठा लेते हैं, जस्ट मेक इट सिंपल। हाँ, इसको हमने उठा लिया, कॉपी करा और इन भाई साहब को बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। और एक फ़ाइल बना ली, से फर्स्ट pod.yaml, और इसमें इसको पेस्ट करते हैं। तो ये सिंपल सा एक पॉड है जिसका नाम है nnapp1 और ये लेबल है, इसको चला देते हैं। अभी इसको चलाते हैं तो kubectl create -f first pod, तो ये भाई साहब हमारे चल जाने चाहिए। चल गया, कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है, इसको चलने देते हैं। दूसरे वाले को छोड़ दीजिएगा, जस्ट इग्नोर इट। वेट करते हैं, कहाँ पे स्केड्यूल हुआ है कैसे चेक कर सकते हैं, -o byte, राइट, नोड 3 पे गया, ये रनिंग आ गया। तो अभी अगर मैं इस पॉड को देखता हूँ और मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, kubectl get pod nnapp1 -o YAML
मैं आपको वो सीक्रेट दिखा रहा हूँ और वो टोकन, राइट, और सर्विस अकाउंट। और इसको मैं अगर ग्रैब कर लूँ सर्विस को, तो ये देखिए, ये पॉड बाय डिफॉल्ट सर्विस अकाउंट के नाम से चल रहा है, और ये वो टोकन है जो इसको मिला है ऑटोमेटिकली, जो मैंने आपको बोला था कि बाय डिफॉल्ट कुबरनेटिस एक इनक्रिप्टेड टोकन जो है वो पॉड को दे देता है। पॉड को इसकी जरूरत नहीं है, पर वो पॉड को देगा। तो जब भी कोई पॉड चलेगा, उसके साथ जो एसोसिएटेड सर्विस अकाउंट होगा, उसकी आइडेंटिटी के लिए कुबरनेटिस एक सर्विस अकाउंट टोकन पॉड को माउंट कर देता है। वो सीक्रेट है, दैट टोकन इज माउंटेड एज अ सीक्रेट। आप देखिए ना, वेर रन सीक्रेट में जा रहा है वो, इसको देख सकते हैं। अब इस टोकन का यूज करके ये पॉड एपीआई सर्वर से बात कर सकता है। कैसे करेगा? देखिए, मैं इस पॉड के अंदर चला जाता हूँ, kubectl exec -it nnapp1 राइट -f1 bash। मैं पॉड के अंदर आ गया। अब अगर मैं वो टोकन दिखाऊं, मैं पहले आपको कैट इसी को पूरा पेस्ट मारता हूँ। ये है हमारे पास सर्विस अकाउंट टोकन, राइट। ओह सॉरी, इसके अंदर हमारे पास टोकन ये रहा टोकन, ये देखो, ये वो इनक्रिप्टेड टोकन है जो पॉड को मिला हुआ है। इसकी वजह से वो पॉड जो है वो एपीआई से बात कर सकता है। चलो करके देखते हैं कैसे करेगा। पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर वो इस जो टोकन के बिना अगर वो एपीआई सर्वर से बात करना चाहेगा तो वो मना हो जाएगा, उसको एरर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। कर्ल https://10.0.0.100 ये मेरे मैनेजर का आईपी है, राइट, और 6443। अब मैं एक एपीआई कॉल कर रहा हूँ, /API/version1 -f1 ये छोटा सा एक इसके थ्रू कम्युनिकेट करने का ट्राई करते हैं। कह रहा है फेलियर है, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब ये पॉड क्या करता है, ये स्मार्ट प्ले करता है। ये टोकन को एक्सपोर्ट कर लेता है। पहले एक्सपोर्ट एक एनवायरनमेंट वेरिएबल बना ले, एक क्रिएट कर लेता है। कहाँ गया इसका नाम कॉपी कर लें। ये रहा, ये वाला कमांड, राइट, इसे कॉपी करा। अब मैं करता हूँ एक्सपोर्ट, कोई भी वेरिएबल ले लीजिए, मैंने टोकन ले के नाम से कर लिया, और इसमें मैंने इसे कैट कर दिया, राइट, सही है ना। ओह वेट, वेर कैट 2 बार हो गया। ये अब इस टोकन का यूज करके वो कर्ल कर रहा है, कर्ल -h। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा पर आपको समझ में आ जाएगा। ऑथराइजेशन बियरर, मुझे अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ेगी। मैंने बोला मेरी आइडेंटिटी यहाँ पे रखी हुई है, और इसका यूज करके आप फिर से वही HTTPS चलाओ, HTTPS 10.0.0.100 कोलन अपना 6443, राइट, और API 443 पर भी कर सकते हैं। अगर इस पे नहीं करेगा तो 443 पे कर लेंगे, version1 -f1 insecure। ये देखो, ये एपीआई से बात कर रहा है, जरूरत ही नहीं है, ये गलत है, राइट। अब इसका समाधान क्या है? इसका समाधान एक बहुत छोटा सा है कि जब मेरा पॉड मैं बनाता हूं तो मैं उसमें इसको मना करवा दूंगा, मैं इसको चलने ही नहीं दूंगा। तो मैं क्या काम करूंगा, इसको एग्जिट करते हैं, तो ये गलत रहा, राइट। इस पॉड को डिलीट कर देते हैं, kubectl फर्स्ट पॉड, इसको हमने डिलीट कर दिया। अब इसकी YAML फाइल में अगर हमें पता है कि ये पॉड का एपीआई से कोई कम्युनिकेशन करने का जरूरत ही नहीं है, यहां पर छोटी सी लाइन डाल दीजिए। सबसे पहले सर्विस अकाउंट नेम आपको पता था डिफॉल्ट है ना, इसको डिफॉल्ट लिख दीजिए, और एक पैरामीटर पास करेंगे यहां उनके, ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट टोकन फॉल्स, दैट्स ऑल। ऑटो माउंट सर्विस अकाउंट
टोकन फॉल्स, बस कि भाई हम तुम्हें टोकन नहीं देंगे, सीक्रेट टोकन नहीं देंगे, इसको मत देना। इसको सेव करके बाहर आ गए। अब इसको हम चला देते हैं, चल गया, पॉड चलेगा। आपके बिजनेस एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये बिंदास चल रहा है, पर अब इसके पास वो टोकन नहीं है। अगर मैं फिर से कमांड दूं गेट पॉड nnapp1-o YAML और मैं अगर ग्रैब करूं यहाँ पे सर्विस को, तो सर्विस अकाउंट तो वही है डिफॉल्ट, पर ये टोकन नहीं आ रहा है। वो याद है आपको, वो टोकन का पाथ ही गया। तो अब ये पॉड जो है वो ज़्यादा सिक्योर हो गया। ये पॉड किसी भी हालत में कोई एपीआई कॉल लेके हमारे एपीआई सर्वर से, वो टोकन लेके एपीआई सर्वर से बात नहीं कर सकता, क्योंकि ज़्यादातर पॉड को ज़रूरत ही नहीं है भाई एक्सेस करने की एपीआई सर्वर। तो ये आपका पहला एक सिक्योर प्रैक्टिस है जो आपको करना चाहिए, ठीक है। ये इस वीडियो के अंदर था, इतना मुझे आपके साथ शेयर करना था। अपना जो फीडबैक है उसको ज़रूर शेयर करिए, और आपको पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, और नहीं पसंद आता तब भी कर देना, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अब मैं आपसे बहुत जल्द दूसरे वीडियो में कोई और इस तरीके का टेक्निकल टॉपिक जो नॉर्मली कोर्स का पार्ट नहीं है, ये सीके का पार्ट नहीं है, आप ऑफिशियल ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। और अगर आप में से काफ़ी लोगों ने सीके ट्रेनिंग करी है, या अगर हमारे यहाँ से करी है तो बात अलग है, क्योंकि हम लोग नॉर्मली ये चीज़ शेयर करते हैं, वरना नॉर्मली लोग शेयर नहीं करते, तो आपको शायद ये कुछ नया लग रहा होगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मिलते हैं। जय हिंद।